प्लीज 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 मैपिंग वर्क, इंडिया का मैपिंग वर्क अगर समझाने में असक्षम रहें यानी समझा नहीं पाए तो डिसलाइक मार के जाइएगा। अगर समझा दिए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखिए, यह है इंडिया का मैप, भारत का मैप, हिंदुस्तान यानी आर्यवर्त, यानी भारत का 4 नाम है: हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, भारत। ये 4 नामों से संबोधित भारत को किया जाता है। और भारत का नाम इंडस रिवर के नाम से पड़ा था। तो इंडस रिवर के नाम से ही इंडस इंडस कहते 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 हिंदू 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 हिंदुस्तान हो गया। तो इसी कंडीशन में ये हमारा भारत, प्यारा सा भारत है, और इस भारत को बढ़िया तरीके से समझाएंगे। लेकिन बशर्ते 20 से 25 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक मार के जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आ गया समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्यारा भारत, ये हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमारे भारत का एरिया है, यानी क्षेत्रफल है 32 लाख यानी 32,87,263 किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर हमारा पूरा भारत फैला हुआ है। और हमारा पूरा भारत, अब देखिए, ये पूरा हमारा एरिया भारत का हो गया। अब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर है। अगर ईस्ट से वेस्ट करते हैं तो 2933 किलोमीटर होगा, और नॉर्थ से साउथ करेंगे तो 3214 किलोमीटर होगा, यानी 3240, यानी 3214 किलोमीटर होगा। तो देखिए, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर होगा। और ये हमारा ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश हमारा, देखिए हमारी कंट्री जो है, हमारा भारत 7 कंट्रियों से बॉर्डर बनाता है। 7 कंट्री, जैसे में पाकिस्तान, ये थोड़ा सा 101 किलोमीटर अफगानिस्तान बॉर्डर बनाता है, हल्का सा। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल भूटान, फिर ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, और ये 2 ठो है, एक श्रीलंका है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है, एक मालदीव। और ये जो बॉर्डर बनाता है वाटर से बॉर्डर बनाता है, यानी पानी, समुद्र से बॉर्डर बनाता है श्रीलंका और मालदीव। बाकी 7 ऐसे कंट्री हमारे देश से बॉर्डर बनाने वाले जो थल से लगाते हैं, यानी उसको लैंड से मतलब बॉर्डर बनाते हैं। और बाकी ये 2 ठो पानी से बॉर्डर बनाते हैं, यानी वाटर से बॉर्डर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए भारत का मैप समझने के लिए जियो मतलब जीवन, और ग्राफी मतलब ग्राफी के जरिए अध्ययन करना। आप बिना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या भूगोल पढ़ रहे हैं, आप इस ग्राफ के बारे में नहीं ऐसे ही रट्टा मारते चले जा रहे हैं, तो आपको माइंड में पिक्चर नहीं बन पाएगा। ज्योग्राफी का मतलब ही जियो मतलब ग्राफ, ग्राफ मतलब ग्राफी के जरिए अध्ययन ही करना है, ही ज्योग्राफी का स्टडी कहलाता है। आप समझिएगा कि ऐसे ही यहाँ रट्टा मार लिया कि सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट गोवा है, तो ये याद तो रहेगा। लेकिन जब पूछेगा कि बताओ बाबू कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, साउथ में कौन सा स्टेट है, ईस्ट में कौन सा स्टेट है, वेस्ट में कौन सा स्टेट है, और ये सबसे पहले सन कहाँ, मतलब हमारे कौन सा स्टेट में सन सबसे पहले उगता है, और किसी को मालूम होगा तो ठीक है, और नहीं मालूम होगा तो पूरी तरीके से ग्राफिक के जरिए अध्ययन कराते हैं। देखिए, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा एक ऐसा स्टेट है जो ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट में गुजरात है, यानी देखिए ये गुजरात हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये लद्दाख हो गया। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी में, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, जब से यूनियन टेरिटरी है। और साउथ में है तमिलनाडु, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ में लद्दाख, और साउथ में तमिलनाडु। ये 4 स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, मतलब सबसे साउथ में कौन पड़ता है स्टेट, सबसे नॉर्थ में कौन स्टेट पड़ता है, सबसे ईस्ट में कौन पड़ता है, सबसे वेस्ट में कौन पड़ता है। तो सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, सबसे वेस्ट में गुजरात, और सबसे नॉर्थ में लद्दाख, और सबसे साउथ में तमिलनाडु। अब देखिए, लिखा है फैक्ट्स का चीज है हमारे देश में, यानी हमारा भारत 28 स्टेट यानी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, अभी प्रेजेंट में है। लेकिन लेटेस्ट
स्टेट बना है, स्टेट के बारे में बात करें तो तमिलनाडु होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो अंडमान और निकोबार, दमन एवं दीव दोनों को मिलाकर मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसलिए ऐसे 7 ठो था, जब 2 ठो टूटा तो 9 हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ ना कि 2079 में इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया, दमन एवं दीव और दमन एवं दीव को दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये 2 यूनियन टेरिटरी दमन और दीव था, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया तो दमन एवं दीव हो गया। अब देखो लद्दाख और यूनियन टेरिटरी बता दिया है, 8 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है हमारा, हमारे भारत में लार्जेस्ट स्टेट है जो राजस्थान है, और सबसे लीस्ट जो है एक गोवा है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बोलेंगे, यानी आबादी के हिसाब से बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश होगा, और अगर सबसे कम आबादी का स्टेट में बोलेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। देखिए सिक्किम छोटा ऐसा देश है यहाँ पर, ये एक अंगूठा छाप का है, मतलब ये अंगूठा काट दीजिएगा ना तो ये सिक्किम बन जाएगा लास्ट में एकदम। ये 1900, ये हमारा देश का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन 1973 में ये हमारे भारत का हिस्सा बन गया। और देखिए सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाने वाला कंट्री कौन है हमारे देश से, तो ये है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाता है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर बनाता है वो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है हमारा भारत। और सबसे कम किससे बनाता है, तो ये बनाता है ये अफगानिस्तान। ये देखिए ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान 101 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। अब देखिए, अब वाटर से बॉर्डर बनाने वाला स्टेट, वाटर से यानी पानी से, समुद्र से, ये अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल ओशियन। ये बे ऑफ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन ओशियन, ये अरेबियन ओशियन है और बे बंगाल ओशियन है। यानी ये पूरा हिंद महासागर है। इंडस हाँ, ये इंडस, जो इंडस है, इंडस तो रिवर हो गया, ये हिंद महासागर जिसको कहते हैं, हमारे देश के ही नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में भी, हमारे देश का नाम एक बहुत बड़े समुद्र का नाम, जैसे कि पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर बोलते हैं, और आर्कटिक महासागर बोलते हैं, उसी तरीका से इंडस मतलब इंडस रिवर, मतलब इसको हिंद महासागर भी बोलते हैं। सॉरी थोड़ा सा मतलब निकल जा रहा है। तो ये हिंद महासागर, मतलब ये तीसरा पोजीशन पाता है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, सेकेंड में अटलांटिक ओशियन है, थर्ड में ये हमारा इंडियन ओशियन पड़ता है। तो देखिए अब नॉर्थ से साउथ बता दें, ईस्ट से वेस्ट बता दिया। अब देखिए सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, और सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट गोवा, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माहे, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात में है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे छोटा जो माहे है इस जगह पे है। इस जगह पे माहे कहने का मतलब है केरला का, ये इन्हीं पौंडीचेरी का 4 स्टेट है, जो ये 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन है, देखिए एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है, 2 हो गया, एक हरियाणा हो जाएगा, एक दिल्ली हो गया, 2 2 4 हो गया इधर, और ये एक 5 हो जाएगा, 5 5 5 5 एक 6 6 एक 7 और एक 8 हो गया यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में यानी 36 आइलैंड पर ही बसा हुआ है। ये लक्षद्वीप 36 आइलैंड पर बसा हुआ है, और ये तो शायद ये पहुंच जाता है शायद 1300, मतलब इतना आइलैंडों पर बसा हुआ है अंडमान निकोबार। तो देखिएगा अब बोलेगा कि वाटर से बॉर्डर बनाने वाले, हमारे जो कंट्री बॉर्डर बनाता है वाटर से कितना किलोमीटर बनाता है, तो याद रखिएगा ये वाटर से 7516 किलोमीटर, 7514 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाता है हमारा। लगभग इसको 7500 मतलब काउंट किया जाता है कि वाटर से बॉर्डर बनाने वाला हमारे कंट्री कितना समुद्र से बॉर्डर बनाता है, तो 7500 किलोमीटर लगभग। और अगर पूरा लैंड से बात करें तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाता है, यानी लैंड से बॉर्डर बनाता है 15,200 किलोमीटर। अब देखिए, अब माहे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है जो गुजरात में है, और सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान बता चुके। तो लार्जेस्ट देखिए,
लार्जेस्ट डे, जैसे कि हमारा देश टॉपिक ऑफ कैंसर से जो टॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है हमारे देश से, इंटरसेक्ट भारत को दो पार्टों में बांटता है, नॉर्थ भारत और साउथ भारत। तो 8 स्टेट से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेटों से पार करते हुए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर जाता है। और अभी जो गर्मी पड़ रही है, जून जुलाई में जो गर्मी पड़ती है, ये इसी पे मतलब गुजरती है सन। अब तभी इतना हीट अब्जॉर्ब होता है, ताकि हमारे सर के ऊपर हो जाता है। तो देखिएगा 4 जून को सबसे बड़ा डे होता है, यानी दिन सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा। यानी और सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन राम में होता है, जो ये मेघालय में है। मौसिन राम ये सबसे ज्यादा, हमारे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन राम मेघालय में होता है। क्यों होता है यहाँ? क्या है कि कीप के आकार का वहाँ माउंटेन पाया जाता है, पहाड़ियाँ पाई जाती है। जैसे ही ये बादल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते जाता है, तो कहा जाता है कि मतलब वर्षा 1200 किलोमीटर से ज़्यादा, 12 किलोमीटर से ज़्यादा, 1200 बोल दिया, सॉरी, 12 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर वर्षा नहीं जाती एवरेज में। ऐसे 18 और 6, यानी एवरेज बोले तो 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर के एवरेज में रहता है, यहीं से बारिश बरसती। लेकिन जो कीप के आकार का मतलब जो माउंटेन है ना, जैसे ही जाता है तो बादल को उसी जगह रोक देता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब जब रिएक्ट करता है तो बारिश बरसने लगता है। इस कंडीशन में सब विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश बरसने वाला मेघालय को, ऐसा दिन नहीं होगा कि मेघालय में बारिश ना होता हो। अब चलिए, अब बताते हैं, नॉर्थ बता चुके हैं, अब लास्ट डे यानी 22 दिसंबर, और सबसे छोटा डे 22 दिसंबर, और सबसे बड़ा डे 4 जून को होता है। और मौसिनराम मेघालय में। और सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो लद्दाख में। यहाँ सबसे कम बारिश होता है, कहा जाता है कि 54 सेंटीमीटर ही बारिश होता है। कम से कम बारिश, अगर कहीं अगर बारिश की संभावना अगर 50 और 60 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो यानी वहाँ का ज़मीन दिन भर दिन बंजर ही होता जाता है। इस कंडीशन से बारिश कम होगा, तो फिर बारिश कम होने के कारण बहुत सारा उपज, जिस तरीका से चावल, दाल, गेहूँ, जो भी अगर पानी से जो उपजता है, वहाँ कम ना के बराबर बरसता है। तो इस कंडीशन से वहाँ उपज ना के बराबर, कोई चीज़ में ना के बराबर होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बारिश बरसती है, ठंडा भी पड़ती है, तो ये यहाँ केसर सबसे ज़्यादा होता है। अब आते हैं, देखिए लद्दाख में भारत मैदान, जैसे कि भारत में मैदान कितना परसेंट है? तो 43% है मैदान। मैदान कहने का मतलब है जो वहाँ मतलब ये पहाड़ी माउंटेन एरिया छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ है ना, उसे मैदान कहा जाता है। जैसे कि कोई खेल का स्थान हो गया, जैसे खेलते होंगे पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फिर यहाँ से लग रहा है कि मैदान है, बंजरी भूमि, उसी को मैदान कहा जाता है। और भारत में पर्वत और पहाड़ियाँ 29.3% घेरे हुआ है, यानी लगभग 30% सिर्फ हमारे भारत में माउंटेन ही है, इस 32,87,263 किलोमीटर में। तो ये इतना हमारा भाग पर पर्वत है, यानी पहाड़ियाँ हैं, और इतना भारत में भाग पर पठार है। पठार बोलते किसको है? जिस तरीका से डेजर्ट वगैरह होता है ना, जैसे कि राजस्थान में थार राजस्थान में है, और विश्व में सबसे बड़ा डेजर्ट जो सहारा कहते हैं अफ्रीका में है। तो हमारे सबसे बड़ा अगर डेजर्ट भारत में बोलेगा तो थार राजस्थान में पड़ता है, और विश्व का सबसे बड़ा बोलेगा तो अफ्रीका में, तो सबसे बड़ा मतलब सहारा बन जाता है। और भारत में 43%, ये बता चुके। अब बताते हैं कि जैसे कि मिनट और पर्वत, देखिए हमारे ईस्टर्न में 97.5 डिग्री एंगल बनाता है, 97.25 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी बोलेगा कि भारत का स्थान कितना कितना डिग्री पर है, तो ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए अगर 25 अगर इस तरीका से है तो ये मिनट में काउंट किया जाएगा, अगर इस टाइप का रहता है 2 ठो, तो ये सेकंड में काउंट किया जाता है, और डिग्री है यानी घंटा में हो, एक हिसाब से मान लिया जाए। तो 97.25 ये ईस्टर्न में है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न में है, यानी ईस्ट और वेस्टर्न में है। और नॉर्थ में 37.6 यानी 37 डिग्री 6 मिनट, और साउथ में पड़ जाता है 8 मिनट 4 सेकंड,
8 डिग्री 4 मिनट पड़ जाता है। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है और बता दिया है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ यानी 3214 किलोमीटर हमारा नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो 3214 किलोमीटर पड़ेगा, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो 2933 किलोमीटर पड़ेगा। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है, और लद्दाख से तमिलनाडु के बीच 3214 किलोमीटर है। और सबसे ऊपर कोई पॉइंट बोलेगा तो पॉइंट जैसे कि नाम दे दिया कि बोलो कि नॉर्थ पॉइंट कौन है, साउथ पॉइंट कौन है, तो नॉर्थ पॉइंट होता है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल हो जाता है, और साउथ पॉइंट होता है इंदिरा, हाँ इंदिरा कौल, और साउथ में होता है इंदिरा पॉइंट, और ईस्ट में होता है किविथु या वलांगू, और ईस्ट में होता है, और वेस्ट में होता है सरक्रिक। यानी हमारे भारत का मतलब ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट है। ईस्टर्न को वलांगू या किविथु बोल सकते हैं, और वेस्टर्न को बोल सकते हैं सरक्रिक, और साउथ में होता है, साउथ में इंदिरा पॉइंट, और नॉर्थ में इंदिरा कौल, ऊपर नॉर्थ में इंदिरा कौल और साउथ में इंदिरा पॉइंट। इस तरीके से हो गया। अब सबसे ज्यादा बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से 1000 किलोमीटर। अब चलते हैं मैपिंग करा देते हैं कि मैपिंग में कैसे जानेंगे। अब थोड़ा सा वाटर को सुन लीजिए, हमारे वाटर से बॉर्डर बनाने वाला स्टेट 9 है, 9 तो ईस्टर्न में बनाता है ये 4 स्टेट बनाता है, और वेस्टर्न में 5 स्टेट बनाता है। सबसे ज्यादा अगर समुद्र से कोई बॉर्डर बनाता है स्टेट तो वो है गुजरात, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर गुजरात बॉर्डर बनाता है समुंदर से। और सबसे कम बॉर्डर बनाता है वो गोवा है, 106 किलोमीटर, इस जगह पे गोवा है। तो 106 किलोमीटर सबसे ज्यादा वाटर से बॉर्डर बनाने वाला गुजरात, और सबसे कम वाटर से बॉर्डर बनाने वाला गोवा। अब चलते हैं, अब गोवा सबसे कम बनाता है, और सिक्किम यानी सबसे छोटा स्टेट भी गोवा ही है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट सिक्किम को कहा जाता है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन का वाला स्टेट यूपी कहा जाता है। यूपी बोलेगा कि स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेटों से बॉर्डर बनाने वाला कौन स्टेट है, यानी स्टेटों से स्टेट से, जैसे कि यूपी है ना कि 8 स्टेट से बॉर्डर बनाता है। ये 8 स्टेट जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 1 7, 7 7 7 7 1 8, एक झारखंड भी बॉर्डर बनता है। तो 8 स्टेट ऐसे हैं जो यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली है जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। यानी 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। जो सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाला स्टेटों में स्टेट कौन है, तो यूपी है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यही रखता है। अब बताते हैं, देखिए अब यहाँ तक जिंक लिखा था, बोले केमिस्ट्री का पार्ट कैसे लिखते हैं, यहाँ तक बता देते हैं। जिंक और पीतल, जैसे कि बताया है कि कॉपर और जिंक जो है, कॉपर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में होता है। कॉपर, कॉपर बोलेगा, चांदी बोलेगा, अगर डायमंड बोलेगा तो मध्य प्रदेश में होता है। डायमंड आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, डायमंड यानी हीरा होता है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और गोल्ड बोलेगा तो कर्नाटक में। तो स्टेट का देखिए, ये 5 स्टेट से बॉर्डर बनाने वाला, एक केरल हो जाएगा, एक कर्नाटक हो जाएगा, एक महाराष्ट्र हो जाएगा, एक गुजरात हो जाएगा। 5 स्टेट वेस्टर्न से बॉर्डर बनाता है समुद्र का, और 4 स्टेट ईस्टर्न से बॉर्डर बनाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं हिंदी में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 4 स्टेट है जो बंगाल की खाड़ी से बॉर्डर बनाता है, और 5 स्टेट अरब सागर से बॉर्डर बनाता है, यानी बे ऑफ बंगाल ओशियन और अरब सागर यानी अरबियन ओशियन। तो 4 बंगाल की खाड़ी से और 5 अरबियन ओशियन से बॉर्डर बनाने वाला हमारा स्टेट। अब देखिएगा, अब मैपिंग करा देते हैं थोड़ा सा। सबसे ज्यादा देखिए कि कौन कंट्री से स्टेट का बॉर्डर सबसे ज्यादा सैर करता है, तो सबसे ज्यादा सैर करने वाला नेपाल है। 5 कंट्रियों से हमारा बॉर्डर बनाता है कौन, नेपाल। जैसे में कि देखिए उत्तराखंड से बॉर्डर बनाता है नेपाल, फिर यूपी से बॉर्डर बनाता है, फिर बिहार से, फिर वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से। देखिए हल्का सा मिल रहा है इस जगह पे। तो ये 5 स्टेट से नेपाल बॉर्डर बनाता है, हमारे 5 स्टेटों से नेपाल कंट्री बॉर्डर बनाता है। ऐसे पूछेगा कि नेपाल से कितना स्टेट हमारे देश का बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 स्टेट से नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है। और फिर बांग्लादेश भी 5 ही स्टेट है, जैसे में कि मिजोरम त्रिपुरा, मेघालय, और फिर आसाम,
फिर वेस्ट बंगाल, तो केवल 1 2 3 4 5 5 हो गया, यानी 5 बांग्लादेश से भी 5 ठो बना, बोले कि सबसे ज़्यादा नेपाल बनाता है, तो 5 ठो ये हो गया। लेकिन 4 ठो से 5 ठो फिर चीन बनाता है। देखिए, एक अरुणाचल हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड और एक सिक्किम, 1 2 3 4 4, लेकिन ये लद्दाख से भी बॉर्डर बनाता है। लद्दाख से भी बॉर्डर बनाने वाला चीन है, तो 4 स्टेट ही हो गया। लेकिन 3 स्टेट से पाकिस्तान बॉर्डर बनाता है, जैसे गुजरात से बनाता है, राजस्थान से बनाता है, पंजाब से बनाता है। ये 3 ठो और 2 यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख से, एक जम्मू कश्मीर से बॉर्डर बनाता है। और 4 स्टेट से म्यांमार बनाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, बस ये 4 स्टेट जो है जो म्यांमार से बॉर्डर बनाने वाला स्टेट है। तो ये मैपिंग, और भूटान से बॉर्डर बनाने वाला, भूटान से बॉर्डर बनाने वाला 4 स्टेट है। ये देखिए, अगर हम बता रहे हैं, अगर कॉपी में नोट करते चले जाइएगा तो आपका पूरी तरीका से माइंड साफ हो जाएगा मैपिंग के जरिए। जैसे कि ईस्टर्न में देखिएगा कि 4 स्टेट है, कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कहाँ से बॉर्डर बना रहा है, जो म्यांमार से बॉर्डर बना रहा है। और वेस्टर्न में पाकिस्तान से बोलेगा तो 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। 3 स्टेट कौन सा, गुजरात, राजस्थान, फिर हो जाता है पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरी अलग है और 3 स्टेट अलग है। तो ये 3 स्टेट से पाकिस्तान और 4 स्टेट से चाइना और 5 स्टेट से नेपाल और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाने वाला बांग्लादेश, सबसे कम बॉर्डर बनाने वाला अफगानिस्तान। और अब देखिए, आईएसटी और जीएमटी और आईएसटी। आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहने का मतलब है जो हमारा देश का, जो हम सबके जो मोबाइल में या फिर किसी की घड़ी में जो नोट किया जाता है, वो आईएसटी से ही टाइम डिनोट किया रहता है। आईएसटी कहने का मतलब है कि एक जीएमटी होता है, ग्रीन मीन टाइम, यानी वो इंटरनेशनल टाइम के बारे में बताता है, और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में मतलब टाइम बताता है। आईएसटी यानी 5 स्टेटों से इंटरसेक्ट करते जाता है, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जैसे कि देखिए, इस जगह से जाता है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ये 5 स्टेट से इंटरसेक्ट करते हुए हमारा आईएसटी बॉर्डर बनाता है इसमें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और सिक्किम बता चुके हैं, और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए कि इसमें कौन पार्ट की और छूट रहा है। 1 डिग्री में 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री जब अर्थ घूमता है तो 4 मिनट टाइम बताता है। 1 डिग्री जब अर्थ घूम लेगा हल्का सा, तो 4 डिग्री का एंगल बना लेगा ये। अब थोड़ा टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर बोलेगा कि अर्थ कितना एंगल पर झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री पर ये अर्थ झुका हुआ है। इसी कंडीशन से पता चलता है कि टाइम टाइम यहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ है, इस कंडीशन से, इसी के कारण, झुके होने के कारण ही होता है। तभी तो जीएमटी ग्रीन मीन टाइम का फाउंडेशन किया गया था ब्रिटेन, फ्रांस, इस सब के द्वारा, तभी आप इंटरनेशनल टाइम बता सकते हैं। तो कॉपर और जिंक, पीतल, मतलब ये दोनों मिला के पीतल बनता है। केमिस्ट्री का थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, तो ज्योग्राफी का पार्ट है, कहाँ कहाँ और वो भी बता देते हैं। कॉपर, जिंक, निकल, ये जर्मन सिल्वर बनता है, ये 3 मेटल मिला करके। अब थोड़ा बता देते हैं कि थोड़ा सा ये सोना होता है कर्नाटक में, हीरा होता है मध्य प्रदेश में, जैसे कि हीरा भी, और आंध्र प्रदेश में भी होता है। और देखिए, और महाराष्ट्र में कुछ नहीं होता, महाराष्ट्र में भी होता है। अब प्याज बोल दिए, महाराष्ट्र में होगा। अंगूर बोल दिए, महाराष्ट्र में होगा। अगर फिर गेहूं बोल दीजिए तो फिर यूपी में होगा। चावल बोल दिए तो वेस्ट बंगाल में होगा। और जिस तरीके से टीन बोल दिए तो छत्तीसगढ़ होगा। ऐसे जो टीन जो केमिस्ट्री में होता है। अगर जैसे कि राजस्थान में चांदी होता है, सिल्वर होता है, लेड होता है, ये राजस्थान में। पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में केसर होता है। वहीं एंथ्रासाइट कोयला भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में, लेकिन भंडारण के मात्रे में। लेकिन उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा कोयला का फाउंडेशन, यानी कोयला जहाँ से निकाला जाता है। लेकिन अगर जमाव के बारे में कहा जाता है कि एक ढेरी, यानी बहुत सारा हम माल रखे हुए हैं और कहीं पैदा हो रहा है, तो पैदा कम ही ना होगा। और एक जगह हम करोड़ों टन रखे हुए हैं कोयला, तो सबसे ज़्यादा कोयला कहीं जहाँ रखा हुआ है वो झारखंड
झारखंड है। ऐसे बोला जाए तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पैदा होती है कोयला, यानी जो कोयला होता है 4 टाइप के होते हैं कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ये 4 टाइप के कोयले होते हैं। तो लगभग लगभग सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है बता दिया कि मौसिनराम मेघालय में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो लद्दाख में। अगर ये वीडियो समझाने में आपको हम सक्षम लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ना कुछ समझ में आया होगा तो डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन कुछ करके जाइएगा जरूर। अगर बढ़िया तरीका से आपको मतलब दिमाग में अगर सेव हुआ होगा तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुआ, और थोड़ा सा ना और भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे और बेहतर, और फर्स्ट में लाएंगे, सेकंड में जिस तरीका से हम पढ़ाते हैं ऐसे हम टीचर हैं तो मैथ के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर, लेकिन ज्योग्राफी हम कंपटीशन के जरिए ज्योग्राफी भी अच्छा खासा है। तो इस कंडीशन से हम पूरी तरीका से मैं वर्क किया था इस तरीका से आपको भी समझाने का, ताकि हमको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम हमको सबसे ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा इंग्लिश में होता है, और कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ज्योग्राफी में आप वीक होंगे तो इस टाइप से आप पढ़िएगा तो ज्योग्राफी आसान हो जाएगी, मैथ वर्क आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।